हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एक हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, 35 से भी ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है और इस टॉपिक को बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्किप करके ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब से टीसीएस आया है तब से ऐसे ऐसे टॉपिक्स को जो है एग्ज़ाम में वो पूछ रहा है ना। तो 2018 से 2021 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप खुद जब इस वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे और जब आप इसका आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपको आता है और कितना क्वेश्चन आपको नहीं आता है। और आप ज़रूर कमेंट करना कि आउट ऑफ 35 आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। ओके, तो कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम है लगता है बजने में इंडियन नेशनल एंथम को। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो 52 सेकेंड्स जिन लोगों का भी आंसर आया है सबका करेक्ट आंसर है कि 52 सेकेंड जो है अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स, नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा सुनीता विलियम्स का। तो सुनीता विलियम्स जो है ये एक रिनाउंड एस्ट्रोनॉट है ऑफ द इंडियन ओरिजिन, स्पेंड अ रिकॉर्ड ऑफ डैश डे इन स्पेस। तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने दिनों का रिकॉर्ड बिताया, है ना। अब ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन सब है, अब ये सब कौन पढ़ेगा अब। लेकिन अब टीसीएस बाबा हैं तो टीसीएस बाबा तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। और आजकल जीके तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चा कितना भी पढ़ के चला जाए जीके का पेपर जो है खराब ही जा रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम ले रहा है 2022 में, करेंट अफेयर्स पूछ रहा है 2019 का और 20 का। अब बताओ, चलिए कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या होगा करेक्ट आंसर। सुनीता विलियम्स ने कितने दिनों का रिकॉर्ड बिताया है, ठीक है, अंतरिक्ष में। तो राइट आंसर होगा 195 डेज। ओके, 195 डेज का रिकॉर्ड बिताया था अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न एंड पद्म विभूषण अवार्ड इन इंडिया वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर डैश। तो भारत में भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किए गए थे। तो किस वर्ष स्थापित किए गए थे, क्या होगा राइट आंसर। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण ये दोनों जो है किस वर्ष स्थापित किए गए, तो 1954 में स्थापित किए गए। अब देखिए अभी जो लास्ट जो अवार्ड मिला है भारत रत्न ये 2019 में मिला है। ओके, 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को, है ना। इन तीनों लोगों को भारत रत्न मिला है 2019 में और उसके बाद से अभी तक किसी को नहीं मिला है भारत रत्न। और जो फर्स्ट भारत रत्न जो है मिला था ये कब मिला था, 1954 में 3 लोगों को, सी राजगोपालाचारी को, एस राधा कृष्णन को और सीवी रमन को मिला था भारत रत्न। ये फर्स्ट अवार्ड दिया गया था भारत रत्न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द ओरल पोलियो वैक्सीन इन विच ईयर। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डैश में ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया, तो किस वर्ष जो है ये लॉन्च किया था। तो 2013 में लॉन्च किया था इन्होंने। ओके, 2013 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन है फाउंडर सीरम इंस्टीट्यूट के, तो ये हैं साइरस एस पूनावाला। ओके, 1966 में इन्होंने स्थापित किया था। ओके, सीईओ कौन है, तो आदर पूनावाला हैं और साइरस एस पूनावाला इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, किस वर्ष जीता था, तो 1948 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 1948 में जो है हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। तो किस वर्ष हुआ था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या होगा राइट आंसर।
तो 1881 होगा करेक्ट आंसर। 1881 में जो है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ, किस ईयर लॉन्च हुआ है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, क्या होगा राइट आंसर। अब देखिए ये सब क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 2004 होगा। ओके 2004 में ही जो है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। 14 नवंबर 2004 को लॉन्च हुआ था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपित अवार्ड वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड वाज कंसीव्ड इन द ईयर। तो भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है परिकल्पना वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 1961 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये किस वर्ष स्थापित हुआ। ओके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पहले तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये कब हुआ था, तो 1995 में 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे। ओके तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, किस वर्ष रखी गई थी। तो 1913 में। ओके 1913 में जो है आधारशिला रखा गया था गेटवे ऑफ इंडिया का। ये कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ फाउंडेड इन विच ईयर। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। एक होता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है। यूनिसेफ कब फाउंडेड हुआ था, तो ये हुआ था 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था कौन, तो यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो भारतीय सुधार संघ का गठन कब हुआ था। भारतीय सुधार संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा 1870। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन जो हैं इसके फाउंडर थे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ। ओके राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ, व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राष्ट्रपति भवन कंप्लीटेड। तो 1929 में ये कंप्लीटेड हुआ था। ओके राष्ट्रपति भवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वेयर हेल्ड इन। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे किस वर्ष, क्या होगा राइट आंसर। तो 1930 में जो है आयोजित किया गया था फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। हवा महल तो हम लोग जानते हैं कि जयपुर में है, अब कितनी खिड़कियां हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो टोटल 953 खिड़कियां हैं हवा महल में। ओके इसलिए मैंने बोला ये मिसलेनियस टॉपिक है 953। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1975 में स्थापित किया गया था फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड। अब नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अब ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1982 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रोवर्स कप स्टार्टेड? अब रोवर्स कप कब स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। और ये कब स्थापित हुआ? तो 1891 में। द रोवर्स कप वॉज अ फुटबॉल टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया, है ना। तो ये स्टार्टेड कब हुआ था? तो 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेटेड? तो व्हाट्सएप को कब शामिल किया गया था? व्हाट्सएप कब आया? अब ऐसा कोई है यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहा है जिसके पास व्हाट्सएप ना हो, लेकिन ये कब आया ये आपको मालूम है क्या? तो 2009 में आया था, है ना, 2009 में आया था व्हाट्सएप। और मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ व्हाट्सएप? तो 2014 से व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कब कर रहे हैं कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क सेटअप? तो सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था, है ना। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? तो काठमांडू में है सार्क का हेडक्वार्टर। और इसका सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था, किस वर्ष में? तो 1987 में स्थापित किया गया था। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, ये 1800 स्थापित किया गया था 1987 या 1985, 1985 होना चाहिए था मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर। अच्छा, तो यहाँ पर है सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क सेटअप। तो सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क सेटअप ये कब हुआ था? ये तो सही आंसर है 1987, 16 जनवरी 1987 में ये सेटअप हुआ था। और सार्क कब फाउंडेड हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ओके, सार्क कब आया? तो 1985 में आया था। और सेक्रेटरीट कब आया? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता एस्टैब्लिश्ड? अब ईडन गार्डन में तो हो सकता है आप मैच जाके देखे हो, अब ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ ये आपको मालूम है? मालूम है तो बताओ आंसर क्या होगा। तो ईडन गार्डन कब स्थापित हुआ था? तो 1864 में स्थापित हुआ था, ठीक है। 1869 में तो गांधी जी का जन्म था, और उनके जन्म से भी पहले ईडन गार्डन की स्थापना हुआ था। ओके, ईडन गार्डन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स द रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया? तो चलिए, ये भारत पे कब आया? तो 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड यूनेस्को इंक्लूड योगा इन इट्स इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट, इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और यूनेस्को ने किस वर्ष में योग को अपनी जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था? तो 2016 में, 2016 होगा। और योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो लिखे नहीं है। चलिए, दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया और शरण ली? है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस में 4 बार पूछा है कि दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया और शरण ली। तो याद रखेंगे 1959 में जो है भारत में प्रवेश किया और शरण भी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द भारत रत्न अवार्डेड? तो भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत रत्न कब स्थापित किया गया है? तो 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पिन कोड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? पिन का फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, पोस्टल इंडेक्स कोड। तो भारत में पिन कोड कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1972 होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। चलिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किस वर्ष स्थापित किया गया है। जो आउटस्टैंडिंग कोचेस जो आउटस्टैंडिंग कोच होते हैं उनको मिलता है ये अवार्ड, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिलता है ये, है ना। जितने भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कोच में तो उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये कब आया, कब स्थापित किया गया, तो 1985 में। ओके, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। नीति आयोग, ठीक है। इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या होगा राइट आंसर। नीति आयोग कब आया, तो 1 जनवरी 2015 में आया है नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना जो है किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना, तो क्या होगा राइट आंसर। 2014 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 जून 2014 को जो है 29वां राज्य बना है तेलंगाना भारत का। इसका कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं चीफ मिनिस्टर, और तमिलसाई सौंदरराजन ये कौन है, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे 2006 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, है ना। तो 1989 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। और किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया है। ओके, किसने इन्वेंट किया है www को, वर्ल्ड वाइड वेब को, तो टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो 1896 होगा यहाँ पर राइट आंसर। द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस ग्रीस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे, तो एथेंस ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यह इनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया था, किस वर्ष, तो 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये किसकी स्थापना कब की गई, तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल डैश। तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल डैश को लॉन्च किया गया था 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। तो साहित्य अकादमी अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 और 1954 के टाइम ही भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब भी स्थापित किया गया था और 1954 में ही साहित्य अकादमी अवार्ड भी स्थापित किया गया था। तो ये देखिए टीसीएस जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा कर एग्ज़ाम में पूछता है, बट कोई बात नहीं है, एसएससी क्रैकर्स ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लेके आएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो है ये ऐसे ऐसे रिपीट भी होता है ना। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक करके बताएंगे कि हाँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम चैनल पे, ओके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।